वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सना। कैसी हैं मेरी तमाम फ्रेंड्स, मेरी प्रीटी होम मेकर्स। उम्मीद है कि सब बखैरियत होंगी और खुश होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये है जनाब सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं किचन के काम वाइंड अप करने के लिए आई हूँ। मेरे दिन का आगाज़ यूजुअली किचन के कामों से ही होता है और किचन के कामों को वाइंड अप करने के बाद मैं झाड़ू और मॉपिंग करती हूँ। उसके बाद वॉशरूम साफ़ करती हूँ। उसके बाद अपना कुछ हुलिया बेहतर करना हो तो वो एट दी एंड होता है। और उसके बाद मेरा नाश्ता होता है। क्योंकि हम होम मेकर्स ने ज़ाहिर है सारे काम करने होते हैं तो हमारा हुलिया भी थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है, तो उसको भी हमने सुधारना होता है। तो एनीवेज़ जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले आटा गूंदा है और इसके बाद मैंने दाल वाला आटा गूंदा है। दाल रखी हुई थी मेरे पास फ्रीज़र में तो मैंने वो निकाली है, बच्चों को वो पसंद है तो मैंने दाल निकाल कर उसमें नमक मिर्चें डाल के और मैंने उसका भी आटा अलग से गूंदा है। तो इसलिए बच्चों के आने से पहले ये इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगा। और ये देखें, इसका मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा बता देती हूँ। दाल कोई सी भी जो भी आपके पास रखी हुई हो, अगर वो आपके पास लेफ़्ट ओवर है या फ्रेश भी है तो आप दाल लीजिए और उसके अंदर आप नमक मिर्चें और ज़ीरा धनिया पाउडर ये चीज़ें ऐड करें। और अपनी मर्ज़ी से आप अगर चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर दें, थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसन सेहत के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे नॉर्मल आटे की तरह नीड किया है। और ये यहाँ पर मैं इसमें मसाले थोड़े से मुझे कम लग रहे थे, थोड़े मैंने एडिशन किया है। मसाले इसलिए कम हो गए थे क्योंकि मैंने बेसन ऐड किया है। जब मैंने बेसन ऐड किया तो नमक और मिर्चें इसमें कम हो गई थी, इसलिए मैंने इनको दोबारा से ऐड किया है। जब आप इस तरह से दाल को लेफ़्ट ओवर हो या फ्रेश हो आटे में गूंद कर बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और ये हेल्दी भी है टोटली उनके लिए। जी, तो यहाँ पर मैं अपने लिए रोटी बना रही थी, पराठा बना रही थी। जो मैंने गूंदा है आटा दाल वाला, तो इस तरह से मैंने ये रोटी बना के हॉट पॉट में रख दी थी और मैं काम वाम से फ्री होकर उसके बाद इसे मैं खाऊंगी। ये देखें, इसे मैंने इस तरह से हॉट पॉट में रख दिया है। अब मैंने बाकी किचन के काम किए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने असेंबल किया और उसके बाद मैंने काउंटर साफ़ किया है। ये जो ड्राई आटा आप देख रहे हैं, पहले मैं इसे निकाल कर इसे मैं रोटियों वाले जो हमने रखा हुआ होता है एक्स्ट्रा रोटियां उसमें डाल देती हूँ ताकि इसकी रिज़ की बेउर्मती ना हो। तो इसी तरह फिर मैंने काउंटर साफ़ किया और इसके बाद यहाँ पर मैं आइटम्स लिख रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो मुझे मंगवाने हैं। क्योंकि अगर मैं वर्बली अपने मियाँ को बताती हूँ तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर स्किप करके आते हैं, तो इसलिए मैंने लिख के इनको मैसेज कर देती हूँ ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर और फिर मैं इनको सेंड कर देती हूँ। अगर मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ तो उसमें से एक चीज़ तो ज़रूर मिसिंग होती है, तो इसलिए लिखना ही बेहतर होता है। एनीवेज़, यहाँ पर अब मैं गोल धनिया साफ़ कर रही थी और इसके बाद इसे मैं पीस के रखूँगी। मैं इसको सूखे धनिया को गोल धनिया शुरू से कहती हूँ, तो इसलिए अभी भी मैंने गोल धनिया ही कह दिया है। तो यहाँ मैं इसको पीस के रख रही हूँ। ये मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए अब मैं इसको, और एक दो और चीज़ें मेरी मसाले वाली ख़त्म हुई हुई हैं तो मैं वो अपने बॉक्सेस जो हैं वो रीफ़िल करके रख रही हूँ। तो ये काम भी मैंने कहा रमज़ान से पहले ही हो जाए एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त फिर टाइम की शॉर्टेज होती है तो हम इन कामों में लगे हुए होते हैं। तो अब ये मैं सेकंड बैच इसका निकाल रही हूँ। ये देखें, ये भी रेडी हो गया है। बाहर के मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही इसे पीसती हूँ, बनाती हूँ। इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि घर के यूज़ करूँ, क्योंकि बाहर पता नहीं क्या क्या चीज़ें कोई भी इन्होंने इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो साथ ही ब्लेंड कर देते हैं, तो इसलिए ये तमाम मसाले घर पे ही पीसे जाएं तो बेहतर है। इसी तरह जो गरम मसाला होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं तो वो भी मैं घर पे ही पीस के रखती हूँ। लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और पता नहीं क्या क्या, ज़ीरा और धनिया, ये सब गरम मसाले में डलता है तो वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। अभी तो मेरे पास काफ़ी ये बड़े डब्बे जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें पड़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। जी, तो यहाँ पर मेरे मसाला बॉक्सेस हो गए हैं रीफ़िल और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। और हानी कह रही थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी टुडे, ये कह रही थी कि मम्मा आज देखें मुझे डे कोऑर्डिनेटर मैम ने बनाया है एंड शी वॉज़ आस्किंग फॉर अ ट्रीट। तो मैंने इसे कहा था कि ठीक है, आप ट्रीट बिस्किट ले लो मुझसे तो आपकी ट्रीट हो जाएगी। तो इस किस्म की ट्रीट पे तो बच्चे नहीं मानते ऑब्वियसली, तो वो भी नहीं मानी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं हानी के लिए बना रही हूँ टोर्टिला रैप्स मेरे पास पड़े हुए थे, बच्चे बहुत कम खाते हैं मेरे, तो वो रैप्स भी अभी तक पड़े हुए थे। और आयशा ने तो राइस ही खाए थे जो कल वाले पड़े हुए थे, और हानी के लिए मैंने ये रैप बना दिया था।
हानी भी बहुत पिकी है, इसलिए मैंने इसकी पसंद के मुताबिक जैसे वो कह रही थी उस तरह से रैप बनाया है। जैसे मैंने आपको परसों की वीडियो में भी दिखाया था कि लिमिटेड चीज़ें ऐड की थी, इसी तरह मैं सेम प्रोसीजर से उसके लिए बना रही हूँ। चिकन ऐड किया है और वेजिटेबल्स जो उसको पसंद हैं वो वेजिटेबल्स मैंने ऐड की हैं। रैप्स तो ख़राब नहीं होते काफ़ी दिन, तो ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे पैक में, तो इसलिए उसे मैंने निकाल के दोबारा बना लिया है। ये देखें इस तरह से सॉसेस लगा के मैंने इसे पैक कर दिया। इसमें मैंने कोई किसी किस्म का टूथपिक भी नहीं लगाया है, ये इसी तरह से सॉसेस के साथ ही ये चिपक गया है। तो चलें जी हानी को दे कर आते हैं। ये बैठी हुई है लिविंग रूम में, टीवी देख रही है, तो मैंने इसे दे दिया है। और यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा कौन सा है आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो अगेन इन द किचन, तो यहाँ पर ये लेटस पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसे रैप करके रखती हूँ। इस तरह से ये कुछ दिन निकाल लेता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से रैप करके मैंने इसे फ्रिज के दरवाज़े पे रख दिया था। यहाँ थोड़ी सी स्पेस थी तो मैंने इसको यहीं पे एडजस्ट कर दिया था। इसके बाद बारी आई अगेन टोर्टिला रैप की। ये फिर इसमें एक बच ही गया है अभी भी। तो मैं इस तरह की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं खाती, तो इस तरह ये बचा ही रहता है। तो अभी भी मैंने इसे बाकी को फ्रिज में रख दिया, देखते हैं अब ये कौन खाता है। अब मेरे ख़्याल से ये किचन का लास्ट काम होगा, अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो यहाँ पर अब मैं बिन को रखने जा रही थी। कॉरिडोर में इसको मैंने रख दिया था और सुबह इसको मैं गिरा दूँगी। और जब मैं बाहर आई कॉरिडोर में तो मैंने देखा कि टेरेस में तो अभी मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं जो कि ड्राई हो चुके हैं। तो फिर ये एक और काम मुझे नज़र आ गया। अब मैं यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आई हूँ और ये हवा की वजह से नीचे भी गिर गए। इस्लामाबाद में आजकल काफ़ी हवाएं चल रही हैं, माशाल्लाह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। ये देखें पहाड़ों के ऊपर घर नज़र आ रहे हैं आपको और ये फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। मैं बिन रखने के लिए आई टेरेस में, तो मैंने देखा कि यहाँ तो कपड़े भी हैं, तो मुझे याद ही नहीं था। एनीवेज़ इनको मैंने उतारा और उतार के अंदर लेके गई और फिर मैंने आयशा से कहा कि आप इनको तय लगा के रख दो, तो उसने तय तो लगा दिए और फिर मैंने उसके बाद जगह पे रखे इनको। तो इस तरह काम मेरा जल्दी जल्दी से ख़त्म हो गया था। बच्चे अगर छोटे छोटे कामों में भी हमारा हाथ बटाएं तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है और काम जल्दी हो जाता है। चाहे वो छोटे ही काम क्यों ना हो तो वो आसानी से निमट जाते हैं। आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी कि बच्चे तो होते हैं लेकिन छोटे छोटे काम करने से ही हमारा काफ़ी बर्डन कम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर आयशा के बाबा लेकर आए थे समोसे बच्चों के लिए, तो आयशा तो फटाफट से समोसे खाने बैठ गई है। तो पहले राइस खा रही थी, फिर इसने छोड़ दिए और समोसा उठा लिया अपना, और इसे काफ़ी पसंद हैं समोसे। और ये मैं अब हानी के लिए लेके जा रही हूँ। हानी तो इसमें से आधा भी खा ले तो बड़ी बात होगी जी। तो यहाँ पर मेरे तमाम काम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं कल के लिए एग बॉईल करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे क्लब सैंडविचेस बनाने हैं, मियाँ जी को नाश्ते में देने हैं। तो एग भी अभी बॉईल कर लूँगी और बाकी जो काम है वो भी थोड़ा सा अभी निपटा लूँगी। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो भी मेरी सिस्टर्स मेरी फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।